Good morning students. Today we will start the next part of chapter 6. What is the name? Zero or. Okay. So in last chapter, last video, you have read about Bobby. Bobby wanted to go to the moon with his father. अपने फादर के साथ वो मून पर जाना चाहता था। उसके फादर साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट अपने सीक्रेट्स अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं करते कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या है और वो किस प्रैक्टिकल को या एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं, वो अपने फैमिली से शेयर नहीं करते थे। बट बॉबी को ये बात पता हो गई थी कि उसके फादर नेक्स्ट मॉर्निंग मून पर जाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रॉकेट एंड वो अपने पापा के साथ जाना चाहता था। और उस मॉर्निंग वो लेट उठा, उन्हें 4 o'clock पर निकलना था और बॉबी थोड़ा लेट हुआ तो उसे लगा उसके फादर अब तक निकल चुके होंगे। उसने ब्रेकफास्ट किया। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट फ्रॉम द हाउस और हाउस से निकलते ही उसने अपने आप को किधर की तरफ टर्न किया, साइंस लैब की तरफ, जो कि एक सीवर टाइप से थी। सीवर कैसे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं ना, वैसे ही एक लीड था। उस लीड को ओपन किया उसने और उस लीड से नीचे स्टेयर्स लगी हुई थी। स्टेयर्स से वो नीचे उतरता है और एक अंधेरी सी थोड़ी सी डिम लाइट वहाँ जल रही थी, ऐसे वे से वो होकर के उस रास्ते पर पहुँचता है। देन ही फाउंड द बिग ड्रम वेयर दे वर बिल्डिंग द रॉकेट। अब वो कहाँ पहुँचता है, कैसे स्पेस पे पहुँचता है। वो ऐसा स्पेस था जहाँ पर रॉकेट की बिल्डिंग की जा रही थी, मीन्स बनाया गया था। इट वॉज सो स्लीक एंड ब्यूटीफुल एंड शाइनी दैट ही जस्ट स्टेयर्ड एट इट up through the grating in the floor that was for air circulation or something. He didn't know it was a moon rocket at first, not until he had gone back several times to peek up at it. And then one day 2 scientists came walking along close to where he stood, hidden from view. One of them was father. वो उस प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो ड्रम प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पर रॉकेट बिल्ड किए जाते थे। और रॉकेट कैसा था, देखने में बहुत ही स्लीक मीन्स स्मूथ टाइप था। और वहाँ पर नीचे जाने के लिए उस रॉकेट से एंट्रिंग पार्ट पर एक ग्रेटिंग था। ग्रेटिंग मीन्स अ मेटल फ्रेम विथ बार्स अक्रॉस इट यूज टू कवर अ होल और विंडो और होल कवर करने के लिए एक ग्रेटिंग होता है, जिसे आप एक जाली बोल सकते हैं। इन द फ्लोर दैट वॉज एयर सर्कुलेशन और समथिंग, वहाँ से एयर भी आ सकती थी और एनीथिंग एल्स। और उसे नहीं पता था फर्स्टली व्हेन ही सॉ दैट, तो उसे नहीं पता था कि ये एक रॉकेट है। जब उसे 2 पीपल वहाँ पर बात करते हुए दिखाई दिए, उनमें से जो एक थे वो कौन थे, उसके फादर थे। उन लोगों से उसने सुना कि ये 2 साइंटिस्ट जो थे वो उस रॉकेट के बारे में बात कर रहे थे। देन he knew that it was a moon rocket. उन 2 साइंटिस्ट में से एक फादर थे। बॉबी ऑलमोस्ट कॉल्ड आउट टू हिम। बॉबी अपने फादर को आवाज़ देने ही वाला था, बट अपने आप को उसने संभाल लिया और he didn't do like that और just listen to them talking. उसने सिर्फ सुना कि वो क्या बातें कर रहे हैं। He learned the rocket was going to the moon and it was funny because even there they spoke in a low voices and didn't give too much away. He had known now for 3 days that at 4 o'clock the roof would open and the drum would be turned into a blast pit and the rocket would shoot out through space to the moon. उसे पता था कि now वो 3 days, जब से 3 दिन के अंदर at 4 o'clock रूफ वुड ओपन, उसकी जो रूफ टॉप थी वो ओपन हो जाएगी। और ब्लास्ट पिट क्या होती है, रॉकेट जहाँ से ब्लास्टिंग करता है मीन्स ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको नीचे भी उतना ही स्पेस चाहिए होता है जहाँ पर वो फायर कर सके, तो वो ब्लास्ट पिट होता है। दैट वॉज ऑल ही डिड नो फॉर श्योर। नीदर ऑफ द मैन हैड सेड हु वॉज गोइंग ऑन द फर्स्ट ट्रिप टू द मून, बट बॉबी न्यू फादर वुड गो, ही वुड हैव to. After all, father was the second biggest scientist at Buffalo Flats, second only to Professor Schlemmer himself, who was very old man and wouldn't make a trip. That left father. There probably wasn't anybody else smart enough to go to the mission or the moon. Here, 2 scientists
टॉकिंग कर रहे थे। व्हाट दे वर टॉकिंग दैट उनमें से एक ने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम मून पे जा रहा हूँ, और सेकेंड जो कि थे मिस्टर स्टीमर, वो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, तो वो वहाँ जाने के एबल नहीं थे मून पे। तो श्योरली जो फर्स्ट नंबर के थे यानी कि उसके फादर थे मिस्टर कैंडल, श्योरली ही वुड गो टू द मून। अब तो ये श्योर हो गया था कि जो वहाँ पर 2 ही साइंटिस्ट थे और एक उसके फादर थे और एक दूसरे थे, दूसरे वाले बहुत ही ओल्ड थे, सो ही कुड नॉट गो टू द मून। The idea of going himself had been born the previous day when he found a larger grating in the floor near the rocket and realized that if he was very careful, he could climb out of the sewer and duck into the rocket when nobody was looking. Once inside, he was quite sure he would find a place to hide in until blast off. वन डे बिफोर उसके माइंड में आइडिया आया कि वो भी अपने फादर के साथ, क्योंकि फादर को अकेले वो मून पे नहीं जाने दे सकता था, इट वॉज अ वेरी रिस्की, वो छोटा था, बट उसके माइंड में ये बात थी कि फादर को अकेले मैं मून पे जाने नहीं दूंगा, मैं भी उनके साथ जाऊंगा उनकी हेल्प के लिए। और उसने अपने आप को प्लान किया कि वो भी हाइड होकर के, मीन्स सीक्रेटली वो मून के जो डोर्स हैं जब वो ओपन होंगे या ग्रेटिंग ओपन होगी तो उसमें वो चुपचाप जा करके कहीं पे हाइड हो जाएगा और किसी को भी पता नहीं चल पाएगा। एट फर्स्ट थिंकिंग अबाउट इट ही हैड बीन स्कैर्ड बट आफ्टर ही रियलाइज्ड हाउ प्राउड हिज पेरेंट्स वुड बी ही मेड अप हिज माइंड। फर्स्टली जब उसने ये थिंकिंग किया कि वो चुपचाप जा करके मून रॉकेट पे बैठ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप वहाँ जाएगा, बट इतना सोच करके उसे थोड़ा सा स्कैरी फील हुआ, डर लगने लगा कि नहीं वो नहीं जाएगा। फिर सोचा कि नहीं, अगर मैं मून पे जाऊंगा तो मेरे मम्मा पापा को कितना प्राउड होगा ना कि मेरा बेटा मून पे गया। इस बात को वो सोच करके फिर से अपना माइंड मेकअप कर लेता है कि आई विल गो टू द मून श्योरली। टेकिंग अ डीप ब्रीथ ही ओपन द ग्रेटिंग एंड गॉट आउट। ग्रेटिंग मीन्स वही जाली थी, डोर था, जो विंडो था उसको ओपन करता है। बहुत ही टेकिंग अ डीप ब्रीथ मीन्स करेज फिल करके अपने आप में वो ओपन करता है और उसमें चला जाता है। इट वॉज ओनली 4 steps टू द ओपन पोर्ट ऑफ द रॉकेट। There was a little ramp they had used to roll things in, and Bobby's feet touched it lightly as he jumped into the ship. He found himself in some kind of storeroom. It would be a good place to hide. All right, it was full of aluminum barrels, all the same size. उसने अपनी एक बहुत ही डीप ब्रीथ लेकर के उस एंटर किया उस ग्रेटिंग पे, और थोड़ी दूर वहाँ से रॉकेट था, वहाँ पे स्लाइड बनी हुई थी, रैम था, रैम से हो करके वो शिप में जंप कर देता है यानी कि रॉकेट पे, और अपने आप को वो एक स्टोर रूम टाइप का एक एरिना में पाता है जो कि फुल ऑफ एल्युमिनियम बैरल्स। वहाँ पर एल्युमिनियम बैरल्स की वॉल टाइप्स की बनी हुई थी छोटी छोटी सी, जिनमें वो ईजिली हाइड हो सकता था। Space between 2 rows and sat down and got his breath back. It was a very quiet around him, scary quiet, but he sat his lips firmly. He was going to the moon with father. John Kendall was a little late that night. He greeted his wife and said, "Well, Myra, did you see the big sky rocket?" So वो वहाँ पे सेट हो जाता है, जो बैरल्स रहती है मीन्स वॉल्स रहती है छोटी छोटी सी, उनकी रो के बीच में जा कर के छुप करके बैठ जाता है। तो आपने देखा कि रॉकेट जाने के लिए तैयार था और बॉबी वहाँ पर हाइड हो चुका था। तो अब यहाँ से स्टोरी चेंज हो जाती है। उसने अपने आप को प्लान कर लिया था कि वो श्योरली अपने पापा के साथ जा रहा है। यहाँ से स्टोरी चेंज होती है। जॉन केंडल वॉज अ लिटिल लेट। उसी टाइम उसी नाइट की बात है। जॉन केंडल अपने घर वापस आते हैं और अपनी वाइफ को ग्रीटेड करते हैं। देन बोलते हैं, वेल मायरा, डिड यू सी द बिग रॉकेट? क्या आपने, मायरा अपनी वाइफ से बोलते हैं कि क्या आपने बिग स्काई रॉकेट देखा जाते हुए? How could I miss it, dear? Your supper is in the on. John lay back in his AC chair and closed his eyes. We would hope to stage a little ceremony at the launching, but Washington said no. Washington said, simply light the fuse and fire the thing. Husband and wife are talking to each other. That John Kendall said to his wife Myra कि क्या आपने रॉकेट जाते हुए देखा? जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काम कर रहा था उसे देखा? उसने बोला मायरा ने कि येस, हाउ कुड आई मिस इट, मैं कैसे इसको मिस कर सकती हूँ। आपका सपर मीन्स जो नाइट का जो फूड होता है जिसको डिनर आप लोग बोलते हैं उसको सपर भी बोलते हैं। बोलते सपर आपका रेडी है, ओवन में रखा हुआ है। और जॉन अपनी चेयर पे रेस्ट करने के पोजीशन पे आ जाते हैं, लेट हो जाते हैं और बोलते हैं
हम चाहते थे कि इस रॉकेट लॉन्चिंग पर एक छोटी सी शेयर मनी करें, बट वाशिंगटन सेड नो। वाशिंगटन मीन्स यूके की गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि नो, ओनली सिंपली फ्यूज़ एंड फायर द थिंग, आप चुपचाप इसको करिए, इट इज़ स्टिल अ बिग सीक्रेट। तो अब तो ये सीक्रेट रह नहीं गया, बट वाशिंगटन चाहते थे कि ये सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले। नो, नॉट बिटवीन यू एंड मी एट लीस्ट, वी फायर्ड एन एक्सप्लोजन rocket at the moon. It will hit in about an hour and telescope will show a big purple spot when our explosive go off and throw dye all over the place. हमारा उन्होंने बताया कि नो आप मेरे और तुम्हारे बीच में सीक्रेट है, और अभी तो पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि हमारा रॉकेट गया हुआ है, वो वहाँ पर एक्सप्लोजन करेगा, और एक्सप्लोजन होने पर भी पर्पल कलर का बिग स्पॉट दिखेगा, जिसे कि हम लोग टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। आई सी लॉट्स ऑफ फन, नो डाउट, बहुत मज़ा आएगा, बट व्हाट इज़ द पर्पस? 4th of July ऑन द मून, 4th of July इज़ द इंडिपेंडेंट डे ऑफ अमेरिका। तो बोलती है व्हाट इज़ द पर्पस? ओ नो, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ सक्सेस, बोलती है इसका ये जो एक्सप्लोजन आप कर रहे हो, ये रॉकेट भेजा, इसका पर्पस क्या है? तो उन्होंने बताया कि इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ सक्सेस, द नेक्स्ट रॉकेट विल कैरी मैन इंस्टेड ऑफ अ बॉम्ब। Myra went to the kitchen to see about supper. John called, "Where's the Bobby? In bed, I suppose." बोलते हैं कि अगर ये रॉकेट लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो गया तो हम बॉम्ब की जगह पे इंस्टेड ऑफ अ बॉम्ब वी विल सेंड मैन, ह्यूमन, किसी ह्यूमन को भेजेंगे। मायरा किचन पे जाती है सपर लेने, तभी जॉन केंडल बोलते हैं कि बॉबी कहाँ पर है? आई थिंक वो बेड पे होगा। अभी आप लोगों को पता है ना कि बॉबी उस मून रॉकेट पे बैठ गया था, बट उसके फादर घर आ चुके हैं और वो पूछ रहे हैं बॉबी कहाँ है। जॉन मूव टुवर्ड द बेडरूम, मे बी ही वॉज स्टिल अवे, मुझे लग रहा है सो गया होगा, बट वो टर्न होते हैं रूम की तरफ, वो बोलते हैं शायद वो जग रहा। बॉबी रोल्ड ओवर, बेड पे बॉबी था, हिज आईज पॉप्ड ऑन, डैड आई थॉट यू वेंट टू द डस्ट टेस्ट, मीन्स वो बोल नहीं पाता, एक्सप्रेशन उसके चेंज हो जाते हैं कि पापा आप गए नहीं, मुझे तो लगा आप चले गए। जॉन केंडल सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द बेड एंड टॉसल्ड हिज सन्स ईयर, वहाँ पर बैठ करके अपने सन्स की हेयर को स्कैटर करते, बिखेर देते हैं विद द अफेक्शन, प्यार से। नो सन, इट्स द ओल्ड टेरा फर्मा फॉर मी, डिड यू सी द रॉकेट ब्लास्ट? ओह हाँ, इट वॉज रियली समथिंग, इट वेंट टू द मून डिडंट इट? यस पापा, उनके फादर रिप्लाई करते हैं नो बेटा, इट इज़ वेरी ओल्ड टेरा फॉर मम्मी, मतलब कि मेरे लायक नहीं है, आई कांट सर्वाइव देयर, सो मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। तो क्या तुमने रॉकेट ब्लास्ट देखा? तो बॉबी वॉज अनेबल टू आंसर, उसने बोला कि यस, क्या ये मून में गया है ना? गया, दैट्स राइट। जॉन किंडल स्माइल्ड एंड थॉट यस गया। ट्राई टू कीप अ सीक्रेट फ्रॉम द चिल्ड्रेन, आई जस्ट कांट बी डन, ये मुझे सीक्रेट रखना था, इसलिए मैंने तुमसे इस बारे में डिस्कस नहीं की थी। हाउ इज़ योर मून रॉकेट कमिंग अलॉन्ग सन? अच्छा, आपके पास भी तो एक मून रॉकेट है ना, क्या वो आपके साथ है? प्रिटी गॉड की डैड, एज लॉन्ग एज यू डिडंट गो, आई एम ग्लैड आई डिडंट गो आइदर। उसके फादर ने मजाक में कहा कि आप भी तो अपने मून रॉकेट पे जाने वाले थे ना, तो क्या गए? तो बॉबी रिप्लाई करते हैं नो, जैसे कि आप नहीं गए ना, वैसे कि मैं भी नहीं गया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं नहीं गया। यू वर प्लानिंग टू मेक द ट्रिप टू? तो उनके फादर को सरप्राइज़ होता है और बोलते क्या तुम भी प्लान कर रहे थे जाने का? ओहो, आई गॉट इन टू द रॉकेट एंड वॉज ऑल सेट, बट आई गॉट टू थिंकिंग अबाउट मॉम, हाउ वन ऑफ अस शुड स्टे एंड टेक केयर ऑफ हर इन केस एनीथिंग हैपेंड। स्मार्ट थिंकिंग सन, now you get to sleep, I'll have a little time tomorrow, we'll play some ball। बोलते कि क्या आप भी रॉकेट पे जा रहे थे? तो उन्होंने रिप्लाई किया बॉबी ने, यस, मैंने सोचा कि आपको अकेला मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, तो मैं और रॉकेट पे बैठ गया था, पर सडनली मुझे थॉट आया कि मेरी मॉम तो अकेले रह जाएंगी और वन ऑफ अस शुड बी हियर, मैं या तो मुझे या आपको दोनों में से किसी एक को मदर की केयर करने के लिए होना चाहिए था यहाँ पे। फादर बोलते यस, दिस इज़ द स्मार्ट थिंकिंग, नाउ यू विल स्लीप, सो जाओगे आप, और वी विल प्ले टुमारो, दैट्स विल बी फन। बॉबी बहुत हैप्पी होता है कि अपने फादर के साथ कल खेलेगा। और जॉन कैंडल स्माइल्ड एट ही लेफ्ट द बेडरूम लेफ्ट करते हुए वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं चिल्ड्रेन वर वंडरफुल, चिल्ड्रेन तो बहुत ही वंडरफुल होते हैं। गिव देम अ फ्यू ओल्ड बोट्स एंड स्टीयरिंग व्हील एंड दे कुड बिल्ड अ शिप टू फ्लाई द मून। व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम।
world they lived in. Too bad they had to grow out of it. जॉन कैंडल स्माइल करते हुए वहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं कि चिल्ड्रन कितने वंडरफुल होते हैं, उन्हें स्टेयरिंग दो, बोर्ड्स दो, व्हील्स दो और वो एक अपना खुद का शिप तैयार कर लेते हैं. व्हाट अ वंडरफुल ड्रीम वर्ल्ड. वो कितने वंडरफुल ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं ना. टू बैड दे हैव टू